ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। त्रिसप्तत्यधिकशततमी कक्षा। विषय हमारे कारक चल रहे हैं, हम चतुर्थी देख रहे हैं और उसमें आज जो सूत्र देखने वाले हैं वो है क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः 2, 3, 14। इन सूत्र को अष्टाध्यायी जी में देख लेते हैं। ये देखिए दूसरा अध्याय है, तीसरा पाद है, अनाभिहिते का अधिकार है और उसमें 2, 3, 13 चतुर्थी संप्रदाने। यहाँ पर 2, 3, 14 जो है वो है क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। ये सूत्र आज हम देखने लगे हैं। तो इसमें दो सूत्र जो हैं ये अनुवृत्ति के सूत्र हैं, अनाभिहिते और चतुर्थी संप्रदाने। इसमें ये दो शब्द आ रहे हैं। उसके बाद इसमें क्रिया अर्थ उपपदस्य, ये समास है, षष्ठी एकवचनम। च अव्यय कर्मणि, कर्मण शब्द का सप्तमी विभक्ति एकवचनम। स्थानिन का षष्ठी विभक्ति एकवचनम स्थानिनः। अब ये जो सूत्र है ये थोड़ा सा दिमाग में से धुआं निकालने वाला है, थोड़ा परिश्रम हमें करना पड़ेगा। तो राम जी का नाम लेते हैं और इसको करते हैं। देखिए इसका समास का जो विग्रह है क्रिया अर्थ उपपदस्य, तो पहले लिया है क्रिया अर्थ और उसका विग्रह क्रिया यई इयम ऐसा किया गया है। तो पहले यही थोड़ा अजीब लगता है, क्यों? क्योंकि ये नित्य समास है। इसको जब क्रिया अर्थ को तोड़ेंगे तो क्रिया और अर्थ इस प्रकार दो शब्द नहीं बनेंगे। तो इसका अर्थ बनता है क्रिया के लिए इयम क्रिया। तो पहले तो ये समझना है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए कैसे होती है, तभी हम इसको समझ पाएंगे। इसलिए अभी यहाँ रुक जाते हैं, इसको समझते हैं। क्रिया अर्थ क्रिया माने एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए करी जाए। जैसे पुष्प लाने के लिए जाता है। यहां पर एक क्रिया है जाता है, गच्छति, और दूसरी क्रिया है लाने के लिए, तो लाना, तो लाना और जाना, जाना क्रिया लाने के लिए है, तो दूसरी क्रिया है लाना। ठीक है, तो इसलिए पुष्पाणि आहर्तुम गच्छति। तो दो क्रिया हो गई, जाना और लाना। जाने की क्रिया लाने की क्रिया के लिए है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जाना जो है वो क्रिया अर्थ क्रिया है, माने किसी अन्य क्रिया के लिए। ठीक है, तो इसी को हम कह रहे थे क्रिया यई इयम, माने जाने की क्रिया लाने की क्रिया के लिए है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो ये यहाँ पर हम समास में देख रहे हैं कि ये देखिए क्रिया यई इयम, तो का मतलब हो गया क्रिया अर्था। तो ये तत्पुरुष समास है। इसमें सूत्र चतुर्थी तदर्थ अर्थ बलिहित सुख रक्षितैः सूत्र से यहाँ समास हुआ है। अच्छा, अब ये देखिए क्रिया अर्थ क्रिया उपपदम यस्य। अब क्रिया अर्थ क्रिया समीप पद है जिसके, सह क्रिया अर्थ उपपदः धातु। अब ये भी समझना बड़ा मुश्किल है। फिर से देखिए, यहां हमने कहा जाना क्रिया, क्रिया अर्थ है, और लाना क्रिया क्रिया है। तो कहा कि क्रिया अर्थ क्रिया उपपदम यस्य, माने ये जो क्रिया अर्थ क्रिया है ये समीप में है जिस क्रिया के। ठीक है, तो ये जो क्रिया है ये हो गई क्रिया अर्थ क्रिया उपपद, क्योंकि इस क्रिया के उपपद इसके समीप में क्रिया अर्थ क्रिया है। तो ये बात समझ में आ गई कि ये जो क्रिया है जो
जो क्रिया अर्थ क्रिया के समीप है। तो पहली इस क्रिया को क्या कहते हैं? क्रिया अर्थ। और इस क्रिया को कहते हैं क्रिया अर्थ क्रिया का उपपद। ये बात समझ में आ गई? तो इसलिए अब हमको यहां समझ में आया कि क्रिया यही यम, ये तो हो गया। फिर क्रिया अर्थ क्रिया उपपदम यस्य सह, यहां पुल्लिंग कर दिया। तो क्रिया अर्थ उपपदः धातु, ठीक है, तो इसको धातु कहा। ये बात समझ में आई कि हमने कहा जाना और ये लाना धातु, ठीक है। जिस धातु की ये क्रिया बनती है तो इसको स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग कह दिया, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है? क्रिया अर्थ उपपदम यस्य, तो क्रिया उपपदम यस्य, ठीक है, इतना समझ लेना है। तो अब हमारा यह बन गया क्रिया अर्थ क्रिया उपपदम यस्य क्रिया अर्थ उपपदः धातु तस्य क्रिया अर्थ उपपदस्य, ये उत्तर पद लोपी बहुव्रीहि है। तो ये जो क्रिया है इसमें से एक पद को निकाल दिया तो बन गया क्रिया अर्थ उपपद, ठीक है। तो इसलिए ये यहां तक हमारा समास पूरा हो गया। अब ये देखिए हमारी वृत्ति क्या कहती है कि क्रिया अर्थ क्रिया जो हमारी है पुष्पों के लिए जाता है। अब इसको अगर हम यहां पर लाना शब्द जो है उसको गायब कर दें, पुष्पों को लाने के लिए जाता है, ये वाक्य था, लेकिन हम कहना चाहते हैं पुष्पों के लिए जाता है, तो ये जो है ये अप्रयुज्यमान हो गया, स्थानीय, माने इसका प्रयोग नहीं हुआ। जिसका प्रयोग नहीं हुआ उसको स्थानीय कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्रिया फिर भी इसका अर्थ आ रहा है कि पुष्पों के लिए जाता है, माने पुष्पों को लाने के लिए जाता है, तो प्रयोग नहीं होने पर भी अर्थ हो रहा है। और पुष्प जो हैं वो लाने की क्रिया के कर्म हैं। ये बात समझ में आ गई? इसलिए बहुत ध्यान देना है, लाने की क्रिया का कर्म है पुष्प, ठीक है। और अब हमने लाने की क्रिया का प्रयोग नहीं किया तो कर्म वहां रह गया, ठीक है। इस कर्म में चतुर्थी होगी, ये सूत्र ये कहना चाहते हैं। क्रिया अर्थ उपपदस्य च स्थानिनः, तो क्रिया अर्थ उपपद जो क्रिया है अर्थात वो कौन सी? ये क्रिया लाना, ये जो है इसका स्थानीय माने अप्रयुज्य मानस्य, अगर ये गायब कर दी जाए, इसका प्रयोग ना किया जाए, तो जो उसका धातु है धातो कर्मणि, उसके कर्म में कारके चतुर्थी विभक्ति भवति। ये बात समझ में आ गई कि ये लाना क्रिया जो है इसका कर्म पुष्प जो है इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो उदाहरण हो गए एधेभ्यः व्रजति, ईंधन लकड़ी को लाने के लिए जाता है। एधान आहर्तुम व्रजति, ये आहर्तुम हमने छोड़ दिया, अगर लगाते हैं तो कर्म आता है, अगर ये आहर्तुम छोड़ देते हैं तो ये चतुर्थी बन जाती है। वृकेभ्यः व्रजति, भेड़ियों के लिए जाता है, माने वृकान हंतुम व्रजति, मारने के लिए, तो ये बन जाएगा यहाँ चतुर्थी है और यहाँ कर्म है। इस प्रकार ये अपवाद है, द्वितीया अपवाद योगः, ठीक है। कि यहाँ पर अब होना कर्म में होनी तो द्वितीया चाहिए थी, लेकिन हो रही है चतुर्थी। इति सर्वम शिवम प्रणाम।